हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने बताया है वो आत्मा है, वो जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आत्मा है, जीवन है। इट इज स्पिरिट एंड इट इज लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवन है। वो वचन हमारे जीवन को बदलेगा। वचन बदलता नहीं है। हालेलुया। जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। एक वचन की प्रकाशन के द्वारा हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय। फर्स्ट 3 वर्स ओनली वी आर गोइंग टू मेडिटेट। यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय 61 पहला वचन मेहरबानी से पढ़ लीजिए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। ओके। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। टू प्रीच द गुड न्यूज। ओके। न्यू किंग जेम्स वर्जन में इस प्रकार लिखा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी, बिकॉज द लॉर्ड हैज अनॉइंटेड मी टू प्रीच गुड tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to those who are bound. Amen. Hallelujah. Good tidings. परमेश्वर के आत्मा अभिषेक क्या है? किस बात के लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में क्या लाए हैं? गुड न्यूज, गुड टाइडिंग्स। अच्छा संदेश लेके प्रभु यीशु मसीह आया है। एक भविष्यवाणी है। ओके। यशायाह नबी के द्वारा एक भविष्यवाणी है, जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा अभिषेक किया गया है। अभिषेक पाने का एक कारण है हमें गुड न्यूज सुनाने के लिए। ओके। जो टूटा हृदय है उसको जोड़ने के लिए, जो बांधा हुआ है उसको रिहा करने के लिए, जो जेल में प्रिसन है, ओके, उनका खोल के आजाद करने के लिए। हालेलुया। ऑल दिस थिंग्स द अनॉइंटिंग विल डू। हालेलुया। अभिषेक जो है ये काम करता है। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। ओके। कि यहोवा की प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। पहले क्या है? यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। ओके। यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। उसके बाद हमारा परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करो। दो चीज है। उसके बाद कि सब विलाप करने वालों के लिए शांति दो। ओके। इट इज द अनॉइंटिंग। ओके। अनॉइंटिंग व्हाट डू? इंग्लिश में लिखा है, टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड द डे ऑफ वेंजेंस ऑफ अवर गॉड, टू कंफर्ट ऑल हु मोर्न। ओके। ये प्रभु के बारे में भविष्यवाणी है। ओके। लेकिन ओके, प्रभु यीशु मसीह ने इसमें एक बदलाव को लेके आया। इसी वचन में एक बदलाव लेके आया। प्लीज लिसन, इट इज ए रेवलेशन फ्रॉम गॉड। आमीन। लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 4, लूका 4th वर्स।
4 का 4। नो 4 से 16 पद से पढ़ लेना। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ओके, प्रभु यीशु मसीह अपने शहर में नासरत में आया, सब्त के दिन आराधनालय में गया, आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। 17 पद। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था। ओके, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई। पता नहीं, बहुत सी किताब स्क्रोल्स रखते हैं आराधनालय में, बहुत सी स्क्रोल। ओके, एक एक किताब, एक एक स्क्रोल। मूसा की किताब, ओके, और उसके बाद यहोशू की किताब, उसके बाद नबियों की किताब, अलग अलग किताब, एक एक स्क्रोल है। वो आराधनालय में जैसे छोटा से कमरा जैसे उसके अंदर रखते हैं। जब पढ़ना आता है उस समय याजक क्या करेगा, उसको खोल के जो पढ़ने वाला है उनके हाथ में देते हैं। लेकिन उसी दिन कौन सी किताब जीसस के हाथ में पहुंचाया गया? यशायाह नबी की किताब। प्रभु ने खोला। यशायाह नबी की किताब में बहुत अध्याय है। ओके, कितने चैप्टर हैं? 66। बाइबल में 66 बुक्स है। यशायाह नबी की किताब में 66 चैप्टर्स हैं। लेकिन प्रभु ने जैसे खोला, ओके, यशायाह मत किताब में कई किताब स्क्रोल्स हो सकता है, लेकिन जो खोले हैं इस बात पर उनकी नजर पड़ी और उस बात को पढ़ने लगा। वो 18 पद में लिखा है, पढ़ लीजिए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। इसलिए कि उसने, यानी द लॉर्ड गॉड, यानी प्रभु परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। 19 पद। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ओके, और प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फुल स्टॉप। ओके, हिंदी में फुल स्टॉप एक लाइन मारते हैं ना। लाइन मारेंगे तो उसका बाद क्या हो गया? पूर्ण हो गया, अंत है। लेकिन यशायाह नबी की किताब में वो नहीं है। आप अपनी किताब यशायाह नबी की किताब देख लीजिए। ओके, क्या लिखा हुआ था दूसरा पद में? कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। हाँ, प्रभु ने क्या नहीं पढ़े हैं? पलटा लेने का वर्ष को प्रभु ने नहीं पढ़े हैं। ओके, हालेलुया। उन्होंने पढ़ा, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। यही किताब उनके हाथ में पहुंचाया गया, उन्होंने खोला, उन्होंने पढ़ा। ओके, उन्होंने कहा कि यहोवा की प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं करके फुल स्टॉप रख दिया। ओके, फिर बंद करके किताब को दे दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। सभी लोग देख रहे थे। ओके, क्या है, उन्होंने पूरा वचन को, दूसरा वचन की पूरी आयत को नहीं पढ़े हैं। ओके, आधा पढ़ के बंद कर दिया, फुल स्टॉप कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, उसके बाद दे दिया। ओके, सभी लोग देख रहे थे। आगे क्या लिखा है? तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। आज ही ये वचन तेरे सामने पूरा हुआ है करके बोल के कह दिया। हालेलुया। व्हाई जीसस डिडंट रीड परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का, क्यों जीसस ने नहीं पढ़ा?
सवाल है। ओके, परमेश्वर का क्रोध का दिन को प्रभु ने क्यों नहीं पढ़ा? ओके, प्रभु ने फुल स्टॉप कर दिया और बोल दिया परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है सुसमाचार सुनाने के लिए, गॉस्पल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की सुसमाचार को सुनाने के लिए, अंधों को आंख देने के लिए, कैदियों को रिहा करने के लिए, जो टूटा हृदय वालों को जोड़ने के लिए प्रभु ने मुझे अभिषेक किया। टू प्रीच द ईयर ऑफ, परमेश्वर की प्रसन्न रहने का वर्ष को प्रचार करो, द पीरियड ऑफ गॉड्स ग्रेस। हालेलुया, जहां परमेश्वर का प्रसन्न रहने का समय को मैं प्रचार करूं करके बंद कर दिया। आज ये वचन तेरे सामने फुलफिल हो गया करके बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। सवाल है क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पलटा लेने का दिन को प्रचार नहीं किया? रहस्य है, रहस्य मतलब प्रभु ने प्रकाशन दिया है, बिलीव इट। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला के रूप में आया है। ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। पाप के कारण इंसान के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। ओके, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इंसान ने पाप किया, परमेश्वर का कोप इंसान के ऊपर है। लेकिन मसीहा आ गया। मसीहा क्या लेके आए? गुड न्यूज लेके आए। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये प्रचार करना नहीं चाहते थे परमेश्वर आपको पलटा लेगा। प्रेज गॉड, आमीन, वाई? हालेलुया। सवाल एक, वाई? ओके, क्योंकि आई केम टू प्रीच द गुड न्यूज। गॉड ब्लेस Praise God, amen. गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर पलटा लेने का दिन इसलिए नहीं बोला है कि केम अस ए सेवियर, ही केम अस ए मेसाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो गलती मैंने किया है, आपने क्या है, अपराध, अधर्म, पाप का बोझ प्रभु परमेश्वर का क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने ये प्रचार इसलिए नहीं किया है, आपका क्रोध जो परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर है उसको मैं लेने वाला हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। Praise. जो आपके ऊपर जो मृत्यु का दंड है, परमेश्वर का क्रोध के पाप के कारण, उसको मैं ही सूली पर उठाने वाला हूं। Amen. इसलिए मैं पलटा लेने का दिन आपके ऊपर नहीं है, परमेश्वर ने मेरे ऊपर कर दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जीसस पेड द प्राइस फॉर ऑल अवर, इन ऑल अवर ट्रांसग्रेशन, हमारी सब अधर्म अपराध के लिए प्रभु ने कीमत चुका दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि परमेश्वर का प्रसन्न रहने का साल को मैं प्रचार करूं। आमीन, हालेलुया। इसलिए इट इज कॉल्ड गुड न्यूज। ये Amen. परमेश्वर का अनुग्रह का संदेश है। हालेलुया। कभी परमेश्वर पापी से नाराज नहीं हुए, पापी से प्रेम किया है। हालेलुया। God, Amen. दिस इज द लव ऑफ गॉड, अमेजिंग ग्रेस ऑफ गॉड। Amen. हालेलुया। प्रभु पूरा पलटा अपने ऊपर ले लिया। Amen. हम सूली पर देखते हैं परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह के ऊपर उतरा गया है। परमेश्वर से, पिता से भी उनका संबंध टूट गया है ताकि मुझे और आपको शुभ संदेश सुनाने के लिए। को रबा शेके रिखाला रबा ओ राखा लिब्रो शोको रोको रिबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर लविंग काइंडनेस। Amen. ओ Hallelujah. रबा शेके रिखाला बा। मुझे इतना आनंद आया जब ये प्रकाशन मिला है। क्यों जीसस डिडंट प्रीच द डेज ऑफ वेंजेंस, परमेश्वर का पलटा लेने का दिन जजमेंट डे है। ओके, इस संसार में जो पलटा लेने का दिन था, प्रभु ने पूरी मानव जाति की पाप के लिए बलिदान हुआ है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज एक ही पाप के लिए इंसान नरक जाता है। ओनली वन सिन। इफ दे रिजेक्ट जीसस, आमीन, हालेलुया, देयर इज नो वे।
Praise There is God. no way. Hallelujah. Because he paid the price. परमेश्वर हमारी सारी क्रोध अपने ऊपर ले लिया, कुचले गए हैं, मारे गए हैं हमारे आजाद करने के लिए। Amen. हालेलुया, Praise हालेलुया। God. इसलिए Hallelujah. वचन में साफ लिखा है, anyone reject the salvation, there is no way for him to be saved. Hallelujah. Praise प्रभु God. के Amen. छोड़ के कोई रास्ता है ही नहीं। नहीं। Only one sin. If anyone reject this good news, there is no savior for him. Amen. Hallelujah. हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा ये सुसमाचार जाके सुनाओ। Praise God. Amen. हालेलुया। प्रभु ने संसार को अपने बेटे के द्वारा मेल मिलाप कर लिया है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Not only for Christians. Every person born in this world, Jesus paid the price. Amen. He took every penalty of sin. परमेश्वर का क्रोध सब प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। Hallelujah. इसलिए the message of Jesus is the good news. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. जीसस ने वहां फुल स्टॉप रख दिया। आई केम टू प्रीच द गॉस्पल। परमेश्वर के प्रसन्न रहने का दिन का मुझे प्रचार करना है, पलटा लेने का दिन नहीं, क्योंकि मैंने आपका कीमत दे ले लिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Praise प्रभु को God. Amen. महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। सो इंग्लिश बाइबल में लिखा है BC-AD, Anno Domini। ओके, एडी का अर्थ है Anno Domini। लैटिन शब्द है इन द पीरियड ऑफ आवर लॉर्ड। मसीह की जमाने में जी रहे टुडे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. 2025 AD, Anno Domini, इन द पीरियड ऑफ आवर लॉर्ड, यानी परमेश्वर का प्रसन्न रहने का साल है। हालेलुया। Amen. जब तक कलीसिया धरती से उठा नहीं ले जाती है तब तक प्रभु का Amen. Hallelujah. अनुग्रह का समय। Praise God. हालेलुया, Praise God. हालेलुया, Amen. हालेलुया। Hallelujah. Praise God. Abashitara ki baba. यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेके आके प्रभु के सामने खड़ा कर दिया, उनके ऊपर दोष पाने के लिए। उन्हें कहा मूसा के नियम के अनुसार इनके ऊपर पथरवाह करना है, आप क्या बता रहे हैं? ओके, सभी लोग हाथ में पत्थर लेके तैयार में थे उसी औरत को मार डालने के लिए, पथरवाह करने के लिए। यीशु मसीह ने झुक के लिख रहे थे। वो बार बार पूछने लगा, ओके, बार बार पूछने। प्रभु ने सिर उठा के बोला तुम में जो निष्पाप है पहला पत्थर वही डाले। एनीवन हु इज सिनलेस अमंग यू थ्रो द फर्स्ट स्टोन। प्रभु ने फिर लिखने लगा, बड़ों से लेकर सभी चले गए, वो स्त्री अकेले खड़े थे। प्रभु ने पूछा वो लोग कहाँ हैं? सब चले गए, क्या किसी ने आपके ऊपर दोष नहीं लगाया? इज नोबडी कंडेम्ड यू? क्या आपको कोई दोष नहीं लगाया? प्रभु ने कहा आई एम ऑल्सो नॉट कंडेमनिंग यू, मैं भी आपके ऊपर दोष नहीं लगाता हूं। Praise God. Hallelujah. Go and sin no more. Amen. Hallelujah. हालेलुया। देखने के समय ऐसा लग रहा है मूसा के कानून को उन्होंने तोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है उन्होंने व्यवस्था को पूरा कर लिया। मसीह ने व्यवस्था को पूरा करके व्यवस्था को अंत कर दिया है। उसी औरत के लिए भी वो मरने वाला था, इसलिए प्रभु ने कह दिया I am also not condemning you. Amen. I Hallelujah. came as a savior to save the sinner. Praise मैं God. पापियों को बचाने आया हूँ, परमेश्वर का व्यंजन पलटा लेने का नहीं। इसलिए प्रभु ने रोक दिया, उस औरत को बचा लिया। हालेलुया, Praise God. Amen. हालेलुया। दिस इज द लव ऑफ गॉड। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे, 2 वचन तक हम आगे जाएंगे। 3रा वचन पढ़ेंगे, यशायाह 61। कि और सिय्योन के बिलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं,
कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं हम्म, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके क्या बनाऊं? सुंदर पगड़ी बांधू। सुंदर, ब्यूटीफुल पगड़ी बांधो। ओके, कुछ बाइबल में इस प्रकार लिखा है इंग्लिश में। ओके, टू कंसोल दोस हु मॉर्न इन ज़ाइन, टू गिव देम ब्यूटी फॉर एसेस। ओके, क्या देंगे? सुंदरता देंगे। ओके, पगड़ी बांधे थे आज कैसे लगेगा? शादी में, कई शादी में जो दुल्हा को क्या करते हैं? पगड़ी बांधते हैं, बहुत सुंदर लगता है। राजाओं को क्राउन होता है। ओके, एंड टू गिव ब्यूटी फॉर एसेस, यानी सुंदरता प्रभु देता है। यहाँ लिखा है पगड़ी बांधना। ओके, और ऑयल फॉर जॉय। ओके, द ऑयल ऑफ जॉय फॉर मॉर्निंग, द गारमेंट ऑफ प्रेज फॉर द स्पिरिट ऑफ heaviness, that they may be called trees of righteousness. आमेन, हालेलुया। धार्मिकता का वृक्ष कहलाएंगे। ओके, they will be called the trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. आमेन, हालेलुया। कौन लोग है ये लोग जिनको प्रभु पगड़ी बांधता है? कौन है? पूछिए कौन है ये लोग? पास्टर कौन है ये लोग? पहला वचन में लिखा है दे आर पुअर। ओके, द फर्स्ट वर्स सेज पुअर, ब्रोकन हार्टेड, कैप्टिव्स, दोस हु आर इन द प्रिजन, दीस आर द पीपल जीसस डिलीवर्ड। हालेलुया। इनको प्रभु ने छुड़ा के उन्हें कैसे बनाते हैं? उनका सुंदरता देते हैं। ओके, और उनका आनंद का तेल लगाते हैं। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ प्राइस। ओके, स्तुति का वस्त्र पहनाएंगे। दे विल बी कॉल्ड द ट्री ऑफ राइचियसनेस। आमेन। यू विल बी कॉल्ड गॉड्स राइचियस पीपल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु परमेश्वर का क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। आमेन, हालेलुया। और एक जो ट्रांसलेशन है मैसेज बाइबल में, मैसेज बाइबल में पढ़ लेता हूं। टू केयर फॉर द नीड्स ऑफ ऑल हु बॉर्न इन, ओके, फर्स्ट वचन, पहला वचन से बोला, द स्पिरिट ऑफ गॉड द मास्टर इज ऑन मी, बिकॉज गॉड अनॉइंटेड मी, ही सेंड मी टू प्रीच गुड न्यूज टू द पुअर, हील द हार्ट ब्रोकन, अनाउंस फ्रीडम फॉर ऑल कैप्टिव्स, pardon all prisoners. God sent me to announce the year of his grace. Okay, year of his grace. उसके बाद जो वो व्यंजन का छोड़ दिया, उसके बाद to care for the needs of all who mourn in Zion, give them bouquet of roses instead of ashes. Giving them bouquet of roses instead of ashes. ओके, जो हानर करते हैं। ओके, किसी का शादी में क्या करते हैं? बुके ले जाके देते हैं। ओके, कई बार कुछ ओके खास दिन में क्या करते हैं? पति अपनी पत्नी के लिए फ्लावर्स लेके देते हैं। साउथ में कल्चर है, जब शादी हो गया है हर शाम को पति क्या करेगा? घर वाप काम करके जाने के समय फूल लेके जाएगा, जैस्मिन फ्लावर लेके जाएंगे, क्योंकि ये कल्चर है तमिलनाडु में। कल्चर है, शादी हो गया जब घर वापस जाते हैं क्या लेता है? ले जाते हैं घर को, जरूर फूल लेके जाएंगे। उसको देखते ही पत्नी खुश हो जाएंगे। ओके, इट इंक्रीज द ब्यूटी। ओके, हालेलुया। परमेश्वर मैसेज बाइबल में लिखा है ही गिव्स बुके ऑफ रोसेस इंस्टेड ऑफ एशेस।
ये लोग टूटे हुए थे, ब्रोकन हार्टेड थे, बंदी में थे, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक आने के कारण उनका सुसमाचार सुनाया गया, उनको छुड़ाया गया है, उनको ये मिला है। ऐसे रोज प्रभु देते हैं। हालेलुया, इट गिव्स ब्यूटी। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है ही गिव डायडम, क्राउन देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने उनको सिर पर मुकुट बांधा है टू इंक्रीज हिज ब्यूटी। Who are these people? They are broken hearted. Who are these people? They are poor. Who are these people? They were captives once by Satan. So Jesus came and announced the good news. The good news is always the good news. It is Amen. not the message of Praise condemnation. Hallelujah. इसलिए प्रभु ने उस पाठ को नहीं पढ़े हैं, केवल मैं बचाने आया हूं। हालेलुया। दिस इज द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। आप विश्वास कीजिए, मैं आप भला चंगा रहने के लिए मैं आया हूं, आपको उद्धार देने के लिए आया हूं। माई मैसेज इज ए गुड न्यूज। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी पापी से नाराज नहीं हुए। ओके, नाराज नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उड़ाव पुत्र कहानी हम जानते हैं ना, द फादर्स हार्ट इज लाइक दैट। सब गवा दिया, वापस आ रहे हैं, कुछ नहीं था उनके पास, फटा कपड़े जूते कुछ नहीं था, वापस आ रहे हैं। पिता दौड़ के आए, गले लगाए, शुद्ध करके आवो करके नहीं बोले। ओके, इतना गंदा बदबू मार रहा है, कहाँ से आए करके उन्होंने नाराज नहीं हुए। ही फर्स्ट ही हग हिम, देन ही कमांड टू वॉश हिम, देन ही आस्क हिम टू पुट द रिंग। आप मेरी कांदान की अंगूठी पहन लो, बड़ा दावत तैयार करो। दिस इज द हार्ट ऑफ द फादर फॉर ऑल हिज। हालेलुया, आमीन। दिस इज द वे गॉड इज एक्सपेक्टिंग द होल वर्ल्ड। प्रभु चाहता है मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हैं, वापस आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू विथ ओपन हैंडेड। प्रेज गॉड, That's the आमेन, good news. आमेन, आपकी हालेलुया। पापों के लिए मैंने कीमत चुका दिया है। Believe me, receive it. Believe me, receive the Amen. healing. Believe me, receive the salvation. Amen. Kuraba shekete rikalaba. Hallelujah, hallelujah. इसलिए गुड न्यूज इज द गुड न्यूज। परमेश्वर का अनुग्रह का वर्ष को हमको प्रचार करना है। हालेलुया। अभी हम प्रचार करते हैं, कम टू द फादर। पिता के वो आपसे प्रेम करते हैं। God so loved the world that gave his only begotten son. Whosoever believeth in him, anybody can accommodate in it. Whosoever believeth, कोई भी उन पर विश्वास करे, अनंत जीवन उसका है। आमेन, हालेलुया। अगर टेररिस्ट है उनको भी लिए भी है, वो सब महापापी संसार में उनके लिए भी है। कोई भी उस पर विश्वास करे, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको बैकग्राउंड के रूप में आपको बताया क्योंकि परमेश्वर का प्रेम महान है। ही वांट टू बी हील। प्रभु हम चाहते हैं हम भले चंगे रहने के लिए। हालेलुया। मत्ती 4:4 का पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। Man will live not only by bread but by every word that proceed from the mouth of God. आमेन, परमेश्वर की मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से इंसान जीवित रहेगा। हालेलुया। If God says be healed, you are healed. आमेन, Hallelujah. If God says you are all right, means you are all right. आमेन, If God says I am blessing you, you are blessed. आमेन, Hallelujah. क्योंकि इंसान ना रोटी ही से, परमेश्वर के हर एक शब्द से जीवित
सो वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. हालेलुया. परमेश्वर का वचन वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ए लाइफ एंड इट इज स्पिरिट. आमीन. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. प्रभु को महिमा मिले. कुछ वचन को आप जानते हैं सब कुछ वचन को मैं प्रकाशन की जो पवित्र आत्मा ने सिखाया उसी प्रकाशन में बोल रहा हूं. इट विल चेंज योर लाइफ. आमीन. भजन संगीता 85 85 है ना. 85:8. Psalm 85. मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है. Okay. वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे. Okay, thank you. फर्स्ट क्या लिखा है? 85:8. मैं कान लगाया रहूंगा कि परमेश्वर क्या कहता है. हालेलुया. ओके. मैं कान लगाया रहूंगा परमेश्वर क्या कहता है. जस्ट अ मिनट, आई विल टेक इट इन इंग्लिश. ओके. आई विल हियर what God the Lord will speak. I will hear what the God the Lord will speak. मेरे पीछे बोलिए. मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है. मैं कान लगाए रहूंगा परमेश्वर यहोवा क्या कहता है. हालेलुया. We need to listen what God says to us. Amen. Hallelujah. It is very important. मेरे बारे में, आपके बारे में परमेश्वर क्या कहता है, उसको क्या करना है? कान लगाए रहूंगा परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है. हालेलुया. हालेलुया. आपके हीलिंग के लिए मैं बता रहा हूं. आपने डॉक्टर के पास किए, डायग्नोसिस हुआ, डॉक्टर ने रिपोर्ट लेके दे दिया आपको ये किडनी स्टोन प्रॉब्लम है, आपका कैंसर है, आपका ऑर्थराइटिस है, आपको हाई बीपी है. ओके. ये सारी बातें किसने बोला? डॉक्टर ने बोला. और जिनके पास आपने गए लोगों ने बताया, डॉक्टर ने जांच करके बताया. इट्स नॉट रॉन्ग एनीथिंग. इट इज व्हाट डॉक्टर प्रिडिक्टेड. आपके जीवन में, आपके शरीर में ये है. ओके. दिस इज व्हाट डॉक्टर सेज. लोगों को पता चल गया. आपकी पड़ोसी बोलेंगे अरे भैया इनको तो कैंसर हो गया है. ओके. बेचारा क्या करेंगे, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं. पड़ोसी क्या बोलेंगे और उसके बारे में दोबारा आपको याद दिलाएंगे. ओके. दोबारा याद दिलाएंगे अरे बेचारा किडनी प्रॉब्लम हो गया है, डॉक्टर ने बता दिया, 3 महीना समय दे दिया. कभी कभी वो बढ़ते जाएगा. डॉक्टर ने नहीं बोला, इन लोगों ने भी बता देंगे. ओके. नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया. ओके. व्हेन यू हियर ऑल दिस थिंग्स, ओके, क्या होगा? आपके मन में वो रहेगा. डॉक्टर ने बता दिया, डॉक्टर ने बोल दिया. ओके. बट व्हाट गॉड सेज इज इंपॉर्टेंट टू यू. जिसने आपको कीमत चुकाकर खरीद लिया है, वो आपके बारे में क्या कहता है, इसको कान लगा के सुनेंगे तो यू विल रिसीव योर हीलिंग. हालेलुया. हालेलुया. व्हाट यू कन्फेस इट विल बिकम. जो आप दोहराते हैं वो आपके जीवन में आ जाएगा. हाँ, डॉक्टर ने बोला है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्या होगा? वो कार्य करेगा. लेकिन आई एम हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने मेरी दुर्बलता, मेरी बीमारियों को अपनी ऊपर उठा लिया. उनकी मार खाने के दौरान मुझे चंगाई मिल चुका है.
हालेलुया। हालेलुया। आई विल, मैं कान लगा के सुनूंगा मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। Listen what God says about you. Don't listen what doctor says, what your neighbor say, what other your family people says. Listen what God says about you. Amen. Hallelujah. 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 If you believe, it will happen. Amen. आमीन। इसलिए हमको कान लगा के सुनना है मेरे बारे में परमेश्वर क्या कहता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, आगे वचन में लिखा है, वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। हालेलुया। प्रभु कहेगा शालोम, शालोम। क्या कहेगा? शांति की बातें कहेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु मुझसे आपसे क्या कहता है? तू तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, शांति की बातें कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इन हिब्रू शालोम इज ए डीप मीनिंग। शालोम का अर्थ है फिजिकली बी हील्ड, स्पिरिचुअली बी हील्ड, एंड ब्लेसिंग एंड प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग इन द वर्ड शालोम। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। व्हेन गॉड सेज शालोम, 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 तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। इसका मतलब बी कंप्लीट इन मी, बिलीव इन मी, आई केम टू गिव यू अबंडेंट लाइफ। आमीन। मैं इसलिए आया हूं आपकी बहुतायत की जीवन देने। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहता है मेरे बारे में? शालोम, शालोम। पीस इन योर लाइफ, peace in your family, Amen. peace in your children's life, peace Amen. in your family life, Amen. peace in your home. Amen. Hallelujah. 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 शालोम का डीप मीनिंग है जो मैंने लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पीस, शालोम का अर्थ है पीस, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। युद्ध नहीं है, शांति है। ओके, अंदर ही युद्ध नहीं है। ओके, शांति है। ए स्टेट ऑफ होलनेस, ए स्टेट ऑफ होलनेस, कंप्लीटनेस, वेल बीइंग, इंक्लूडिंग पीस ऑफ माइंड, पीस विथ अदर्स, पीस विथ गॉड, ऑल टुगेदर शालोम। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में, आपके बारे में कहता है शालोम, शालोम क्या है? भले चंगा रहना, कंप्लीट रहना, कमी में नहीं है। होलनेस, कंप्लीटनेस, वेल बीइंग, रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशनशिप विद अदर, सब पीसफुल है। शालोम। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे आपके बारे में प्रभु ये कहता है शालोम, शालोम। मैं कान लगाकर सुनूंगा मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। अपने भक्तों से जो उन पर विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु कहता है शालोम, शालोम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। चेले बंद कमरे में थे। प्रभु ने दरवाजे से नहीं आया, पीछे से आया। क्या बोले? शालोम। हालेलुया, 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 हालेलुया। Resurrected Jesus said shalom to all those who believe in him. आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर विश्वास करने वाले सभी को कहा शालोम, आमीन। तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। वेल बीइंग, होलनेस, कंप्लीटनेस, पीस विद गॉड, peace with one another, Amen. peace in your family. Amen. Hallelujah, hallelujah। भला चंगाई हमारे लिए है। Amen. प्रभु ने एक नटशल में बता दिया, तुम्हें शांति मिले। Glory to God. Amen. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah। Hallelujah. प्रभु ये चाहता है हम भले चंगे रहें। आमीन, हालेलुया।
मार्को रचित सुसमाचार, मार्कुस 3 अध्याय, 5वां अध्याय, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु रेवलेशन देंगे, विश्वास कीजिए। सिर्फ रेवलेशन को पकड़े रहे हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जायरस के घर जा रहे हैं। ओके, आप बैकग्राउंड आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, बैकग्राउंड आप जानते हैं। ओके, एक व्यक्ति जायरस ने आके यीशु मसीह से विनती की, मेरी बेटी मरने के पहले आप मेरे घर चले आइए। यीशु मसीह जा रहे हैं। ओके, उनके साथ कौन जा रहे हैं? जायरस साथ में जा रहे हैं। ओके, रीड फ्रॉम ओके नहीं, ओके ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे उसको। ओके, 32 से पढ़ लेना, 33 से पढ़ लीजिए। 33 बीच में चंगाई हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। ओके, उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू वेल, गो इन पीस एंड बी हील्ड ऑफ योर अफ्लिक्शन। हालेलुया। बहुत से लोग यीशु मसीह को छू रहे थे, टच कर रहे थे, किसी का कुछ नहीं हुआ। ओके, लेकिन एक स्त्री ने एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद के साथ आई है, अगर मैं इनकी वस्त्र छू लूंगी मैं चंगे हो जाऊंगे। एक्सपेक्टेशन। ओके, क्या था? हिंदी में क्या बोलेंगे? उम्मीद। एक उम्मीद के साथ आई है। बहुत वायदों के खर्चा करके सब गवा दिए। ओके, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वायदों को इतना खर्चा कर दिया, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास आई, अगर मैं उनकी वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगे हो जाऊंगी। विथ एक्सपेक्टेशन शी केम एंड शी टच्ड, शी वाज हील्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जानते हैं सब कुछ, लेकिन प्रभु ने मोड़ के पूछा, किसने मुझे छुआ है? पतरस ने बोला, प्रभु आपके ऊपर सभी लोग दबा रहे हैं। ओके, सभी लोग आपके ऊपर गिर पड़ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं किसने मुझे छुआ है? हालेलुया, हालेलुया। किसने मुझे छुआ है? तब पूरे हाल बताए। यीशु मसीह ने कहा, डॉटर, योर फेथ हैज हील्ड यू। आपकी विश्वास ने आपको चंगा कर दिया है, कुशल से जाओ। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आज उम्मीद कीजिए, इफ यू एक्सपेक्ट जीसस विल हील मी फ्रॉम माय सिकनेस, यू विल रिसीव योर मिरेकल टुडे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कीजिए, जीसस इज द हीलर। हालेलुया। स्त्री ने उम्मीद के साथ गई, उनकी उम्मीद को प्रभु ने ठुकराया नहीं, फुलफिल किया है। आमीन। विश्वास कीजिए। आई बिलीव इन गॉड्स वर्ड। वर्ड इज वेरी पावरफुल। वर्ड विल हील यू, वर्ड विल चेंज योर लाइफ। आमीन। आमीन। ये औरत को चंगाई हो गया है। डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू वेल, गो इन पीस, शालोम। गो इन पीस, शालोम, एंड बी हील्ड ऑफ योर अफ्लिक्शन। चंगे हो गई, होलनेस आ गया, शालोम आ गया। आगे पढ़ेंगे। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? ओके,
भी यीशु मसीह जा रहे हैं, लेकिन क्या खबर आ गया है? ओके, तेरी बेटी मर गई है। ओके, तेरी बेटी, और वे वर्स 35। ओके, चैप्टर 4:35। ओके, उसी दिन सब मार्कुस 5। ओके, सॉरी, मैंने रॉन्ग चैप्टर ले लिया। थैंक यू। वो ये कह ही रहा था, ओके, वो ये कह ही रहा था, प्रभु ने कहा कुशल से जाओ, शालोम। ओके, शालोम, और अपनी इस बीमारी से बची रह। ओके, बी हैप्पी। प्रभु ने करके ये बोल ही रहा था। ओके, वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोग ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास कर। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधनालय के सरदार लेके जा रहे हैं याईर, लोग आ गए। ओके, बिबित आ जाइए। याईर, ओके, ठीक है, आप इस तरफ आ जाइए। जीसस याईर के साथ जा रहे हैं। ओके, जा रहे हैं। कम अब कह देना आपकी बेटी, मतलब उदाहरण के लिए। ओके, आके पूछ के इनसे बताना आपकी बेटी मर गई है, क्यों? प्रभु बोलना प्रभु को दुख नहीं देना। प्रभु ने सुना। ओके, प्रभु ने भी ये बात सुन लिया। क्या खबर इनको दे रहे हैं, सुनते ही क्या हो गया, इनका हृदय पिघल जाएगा। अरे मेरी बेटी मर गई है, उदास आ गया। लेकिन प्रभु ने सुना अनसुनी करके। ओके, he rejected what message was given to him. ओके, उन्होंने कहा मत डर, विश्वास रख। हालेलुया। क्या बोले? आपकी बेटी मर गई है। जीसस ने सुना। ओके, लेकिन अनसुनी करके कहा मत डर, तेरी बेटी, ओके, विश्वास रख, सॉरी, मत डर। बैठाए, प्रभु को महिमा मिले। When somebody says, when doctor says you have only 6 months, अनसुनी करके प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए। हालेलुया, you will see the miracle. हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मत डर, विश्वास कर। हालेलुया। बेटी मर गई है, बड़ी धक्का लगा होगा, क्योंकि वो आके यही मांग रहे थे, प्रभु जल्दी मेरे घर आ जाइए, मेरी बेटी मरने के पहले आप आ जाइए। जा रहे हैं, लेकिन बुरी खबर आ गया। ओके, टूट गया हृदय। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अनसुनी करके, जीसस हर्ड इट। आमीन। डॉक्टर आपके बारे में क्या बताया, प्रभु सुने हैं। हालेलुया। जब डॉक्टर आपसे बात कर रहे थे, किसने सुना है? प्रभु ने भी सुना है। दिस इज व्हाट योर प्रॉब्लम, यू विल हैव ओनली दिस मच, यू विल हैव दिस प्रॉब्लम, यू ऑल योर लाइफ यू विल बी लाइक दैट। आप अपनी जिंदगी पर ऐसे ही रहना है, ये आपके हाल है, आप सुधार नहीं सकते हैं, आपका टाइम हो गया है। जो डॉक्टर ने बोला प्रभु ने भी सुना है। प्रभु कहता है मत डर, विश्वास रख, मैंने कीमत चुका दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ बातों को अनसुनी करना है। आमीन।
अनसुनी करना ही है. We have to reject some of the negative things. Hallelujah. If you accept it, it will come to you. Whatever you reject, it will go away from you. जो आप एक्सेप्ट करते हैं, हाँ हाँ मेरा अंदर कमी है, किडनी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो रहेगा. लेकिन अगर आप रिजेक्ट करेंगे, नो आई एम हील्ड, नो आई एम गुड, नो आई एम वेल. भैया कैसे हैं? ओके, आपको लग रहा है आप बीमार नहीं. अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, बीमार हो जाएंगे. ओके, आप लग रहा है क्या हो गया पास्टर साहब, आप अच्छा नहीं दिख रहा है. नहीं नहीं नहीं, अगर मैं एक्सेप्ट कर लिया, अरे लग रहा है कुछ कमी है, शीशा में देखेंगे और डाउन हो जाएंगे. ओके, आपको कहना है नो आई एम गुड, आई एम वेल. हालेलुया. One who going to resurrect us from the death is living inside of us. Amen. Hallelujah. जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, उनकी आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर वास करता है. He is the life. Every dead organs will resurrected. Amen. Only believe. Amen. You will see your miracle. You will receive your miracle. Reject it. Amen. डॉक्टर से आपका माइग्रेन है, रिजेक्ट इट, आई एम हील्ड. डॉक्टर से यू हैव किडनी, रिजेक्ट इट, आई एम हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स. आमेन. हालेलुया. गॉड विल हॉनर आवर फेथ. आमेन. हालेलुया. 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 कुछ बातों को हमको अनसुनी करना. मैं कान लगा के सुनूंगा मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है. हालेलुया. वो कहता है अपनी बातों से शालोम, बी इन गुड हेल्थ, बी इन प्रॉस्पेरिटी, बी इन कंप्लीटनेस, बी इन वेल बीइंग, बिकॉज आई पेड द प्राइस. आमेन. आमेन. को रबा शेके रिखाला रबा. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. प्रभु को महिमा मिले. आमेन. 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 लूका रचित सुसमाचार के 13 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे. लूक चैप्टर 13 वर्स 10. मैं खास बात को आपको बता रहा हूँ. कुछ बातों को यीशु ने सुना, लेकिन कहा अनसुनी करके मत डर, विश्वास कर. आमीन. अभी क्या करना है, कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट, जो भी मेडिकल रिपोर्ट आपके बारे में बताया गया है, उसको अनसुनी करके मेरा परमेश्वर कर दिया है. आमेन. आमेन. वी विल रिसीव आवर हीलिंग. आमेन. लूक चैप्टर 13 वर्स 10, 11 एंड 12 पढ़ेंगे. वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी. यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई. ओके, फिर आगे अगला वचन. तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. हम इसको जानते हैं, लेकिन प्रकाशन के साथ हम देखेंगे. सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था. वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी. ओके, द प्रॉब्लम फॉर दैट वुमन इज नॉट गॉड. परमेश्वर कभी सिकनेस नहीं देता है. आप ठान लीजिए, गॉड विल नॉट गिव सिकनेस, ही ऑलवेज गिव्स हीलिंग. हालेलुया. हालेलुया. शैतान की द्वारा एक दुष्ट आत्मा ने इस स्त्री को कितने साल, 18 वर्ष बांध के रखा है. क्या लिखा हुआ है, एक स्त्री जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी. ओके, कुछ इंग्लिश बाइबल में लिखा है, शी वॉज डबली बेंड. ओके, कुबड़ी ऐसे नहीं है, बिल्कुल कुबड़ी हो गया. ओके, ये हम्प आ गया. वो बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे. कहीं भी किसी को भी देखना है, ऐसे देखना था. ओके,
सीधे नहीं हो सकती थी, किसी को सीधे देख नहीं पाती थी, खुबड़ी होके ऐसे थे, लोगों को बात करना है, ऐसी बात करना, ऐसी बात करना, क्योंकि किसी का देख नहीं पाते। दिस इज द प्रॉब्लम। कितने साल? 18 ईयर्स खुबड़ी होके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। आराधना में बहुत से लोग हैं, ओके, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह एक सबत के दिन वहां प्रचार कर रहा था, उस समय प्रभु ने उसको देखा, ओके। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। जीसस सेड, हे मैडम, आप अपनी दुर्बलता से चंगी हो गए हैं, ओके, छूट गए हैं। प्रभु ने पहले बोला, फिर हाथ रखा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? तब उसने उस पर हाथ रखे, हाँ, और वह तुरंत सीधी हो गई, आमीन, और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जीसस सेड, हालेलुया, हे नारी, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। ही इज द गॉड ऑफ कंपैशन। कोई अपने बच्चे ऐसे जीना प्रभु नहीं चाहता। 18 वर्ष से बंधी हुई थी। प्रभु ने बोला, हाथ रखा, इमीडिएटली वॉज हील्ड, और प्रभु को बढ़ाई करने लगा। आगे क्या हुआ वहां पर देख लीजिए, आगे पढ़ना। इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उस स्त्री को देखे, स्त्री ने नहीं मांगा, प्रभु ने देखा, बुलाया, तुम छूट गई है, हाथ रखा, चंगा कर दिया। लेकिन आराधनालय के लीडर्स जो धर्मगुरु लोग हैं, रिसिया कर यानी गुस्सा आ गया, और ये आज तो सबत का दिन है, आज तो सबत का दिन है, 6 दिन है काम करने के लिए, क्या आप उसी दिन आके चंगाई? एक तरीके से यीशु मसीह को इनडायरेक्ट डांट रहे हैं, यीशु मसीह को इनडायरेक्ट डांट रहे हैं। काम करने के लिए 6 दिन है, उसी दिन आके आप अपनी चंगाई पा लेना करके, मतलब उस स्त्री को डांट रहे हैं, इनडायरेक्ट जीसस को बोल रहे हैं, 6 दिन है, आप उसी दिन आके चंगाई पाना था, ऐसे दिन आप क्यों आके आज सबत का दिन है, ऐसा नहीं होना करके यीशु मसीह ने क्या कहा? हे कपटियों, हे हिपोक्रेट, तुम में से कौन है सबत का दिन अपने बैल और गधा को खोल के पानी नहीं पिलाते हैं, पानी के पास नहीं ले जाते हैं? सब सुन रहे थे, वो तो करना पड़ेगा, गधा बैल को तो प्यास लगेगी तो क्या करना है? पानी पिलाना है। सबत के दिन भी उनका खाना देना है, पानी पिलाना है, ओके। क्या कपटियों, क्या आप अपनी बैल गदही को बिना खोल के पानी के पास नहीं ले आते जाते हैं? ये स्त्री अब्राहम का बेटी है, जिसको शैतान ने 18 वर्ष बांध रखा है। क्या इनको चंगा करना उचित नहीं है? यहां पर एक खास बात मैं बताना चाहता हूं। प्रभु ने एक एनालॉजी लेके आया, बैल और गधे बांधा हुआ है, बैल और गधे बांधा हुआ है, ओके, बांधा हुआ है, बैल गधे बांधा हुआ है, पानी है उधर, प्यास है, ओके, वो चिल्ला रहा है, माँ माँ बोल रहा है, ओके, गधे आवाज दे रही है,
मालिक देख रहा है, समझ लिया है इसका प्यास है, इसका प्यास है, पानी है पास में, लेकिन बंदा हो ये खुद जाके पानी नहीं पी सकते, प्यास बुझा नहीं सकते, क्योंकि बांधा हुआ है। प्रभु ने कहा बांधा हुआ है। आप क्या करते हैं? खोल के पानी के पास ले जाता है ताकि वो तृप्त हो जाता है। ये स्त्री अब्राहम की बेटी है, इनको शैतान ने बांध के रखा है। सिकनेस इसे बंधन शैतान ने बांध के रखा है। भला चंगाई है, अच्छा जीवन है उधर, लेकिन वहां खुद जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बांधा हुआ है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं बंधनों को तोड़ के रिहा करने आया ताकि वो को चंगाई मिले, तृप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा स्त्री बांधा हुआ है, शैतान ने, मैंने इनको खोल के पिलाया, अच्छा जीवन दिए। हालेलुया। गॉड एक्सपेक्ट एवरीवन शुड बी हील्ड। 24 घंटे 365 दिन प्रभु कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरा पिता अभी तक कार्य कर रहा है, मैं भी कार्य करूंगा। आमेन, हालेलुया। द वर्क ऑफ गॉड इज हील एवरीवन। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर का काम करना उचित है दिन ही दिन। हालेलुया। इट इज द विल ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा शैतान ने बांधा गया। सिकनेस इज ए बॉन्डेज। प्रभु कहता है बहुतायत की जीवन मैंने रखा हूं, खोल के आजाद करना, चंगाई करना प्रभु चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। एक उदाहरण पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 9। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 9। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भीड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भीड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसे एक सब्त के दिन आराधनालय में गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। हाथ जो है पैरालाइज समझ लीजिए, सूखा हुआ था, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब जो है उन्होंने यीशु मसीह पूछ रहे हैं, उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उससे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका एक ही भेड़ हो और वो सब्त के दिन गड्ढे में गिर गए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। हालेलुया। और प्रभु ने उस व्यक्ति को चंगा करे। यहाँ पर प्रभु कहता है, अगर एक व्यक्ति बीमार है, पालिश मारा हुआ कोई भी है, वो किसके समान है? कुएं में गिरे हुए भेड़ की समान है। कुएं में गड्ढे में गिर गया है, वो अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। गड्ढे से बकरी अपने आप ऊपर, भेड़ अपने आप ऊपर नहीं आ सकता। प्रभु कहता है, तुम में से कौन है, आपकी एक ही भेड़ है, वो भी गड्ढे में गिर गया, आज सब्त के दिन है, मैं नहीं उठाऊंगा करके रखेंगे? उसको उठाएंगे। सेम वे आई विल हील माई पीपल। हालेलुया। मैं अपने लोगों को
चंगा करूंगा। इट इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहता है किसी भी समय क्यों ना हो, आई वॉन्ट एवरी वन शुड बी, भले चंगा रहना प्रभु चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है बंधनों को तोड़ के आजाद करना। प्रिजन, कैदी जैसे गड्ढे में गिरे गए हैं, उसको उठा के आजाद करना, जीवन देना, ये प्रभु की मर्जी है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर ने, पिता ने उन्हें अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए। अभिषेक क्या है? चंगाई करने के लिए, बंधन को खोल के आजाद करने के लिए। कोराबा शेके रिखाला रबा। हम खड़े हो जाएं, प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। कोराबा शेके टिरिखालाबा। हालेलुया। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। कोरीबी शेके रिखाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन के जो प्रकाशन आपने सुने हैं, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में कहता है शालोम शालोम। कोराबा शेके रिखालाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर उस गीत को हम गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। ओ रापा शेके। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहे गए मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। परिभिषेक का परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप अपनी बीमारी से चंगाई पाना प्रभु चाहता है। विश्वास कीजिए, प्रभु की आत्मा राइट नाउ गॉड इज गोइंग टू टच यू। विश्वास कीजिए। हालेलुया। जो कुछ डॉक्टर ने आपके बारे में बताया है उसको अनसुनी करके यीशु मसीह के बातों पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए कोड़े खाए हैं। By his stripes you are healed. Be healed in the name of Jesus. यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हो चुका है। हालेलुया। विश्वास कीजिए। प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, मैं बिलीव इन योर वर्ड, मैं आपकी वचन पर विश्वास करता हूँ। प्रभु मेरे दिल में आइए, मुझे छुइए। हालेलुया। रीखा लबू शेके रीखा लबा। हालेलुया। एवरी इन्फॉर्मिटीज, एवरी सिकनेस आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। को रबा शेक रिखा लरबा। रिजेक्ट एवरी हेडेक, एवरी हार्ट प्रॉब्लम, एवरी किडनी प्रॉब्लम, एवरी पैरालिसिस, एवरीथिंग रिजेक्टेड। ब्लड की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। आर्थराइटिस यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। एवरी पेन आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा शेक रिखा लरबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जो डॉक्टर ने कहा, पड़ोसी ने कहा, हम अनसुनी करके आपकी वचन पर विश्वास करते हैं। विश्वास कीजिए। बिलीव इट,
believe it. Oh Rabba Sheke Rikala Rabba. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 Oh Rabba Sheke Rikala Rabba. Hallelujah. Oh Ribi Sheke Rikala Rabba. जिनको चंगाई चाहिए वो बीमार में आप सामने आ जाइए. हो रिबी शेके रिखाला रबा. Mighty Elohim, God is going to touch you. God is going to touch you and heal you completely by faith. विश्वास के साथ आइए, प्रभु आपको चंगा करेंगे. को रिबी शेके रिखाला रबा. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh रिबी शेके रिखाला रबा. Mighty Elohim, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. सेनाओं का यहोवा धन्यवाद. याकूब का परमेश्वर शुक्रिया अदा करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. ओ रबा शेके रिखाला रबा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, जयराम के ऊपर आपके अनुग्रह उंडेल दीजिए प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. हम प्रार्थना करते हैं हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ के प्रार्थना करता हूँ. बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. प्रभु उनके राइट साइड में जो पैरालाइज्ड है यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आज्ञा देता हूँ. को रिबी शेके रिखाला रबा. यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. को रिबी लिबो रोशो को टू रखा लबा. प्रभु आपके अनुग्रह से बेटे के ऊपर उतर नहीं पाए, आपके अनुग्रह इनके ऊपर उतर नहीं पाए. रबा खाबा रिखे लिबो रोशो को टू रिखा लबा. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके अनुग्रह से बेटे के ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु. हालेलुया. आपने हर एक के लिए सूली पर कीमत चुका दिए हैं प्रभु. आपकी मार खाने से हमें चंगाई मिलती है. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु आपके अनुग्रह मांगते हैं. रिबी शेके रिखाला रबा. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, को रिबी शेके रिखाला रबा. प्रभु आपकी महिमा के लिए आप छू लेना, आप छू लेना प्रभु. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. को रबा शेके रिखाला रबा. आपके पवित्र नाम से मैं ब्लेस करके प्रार्थना करता हूँ. शरीर में नया सामर्थ आने पाए, शरीर में नया सामर्थ आने पाए. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद. जयराम को आपके हाथ में सौंपते हैं. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर हीलिंग टच. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड. प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद. सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं. सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता. आमीन, 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 आमीन. भाई चाहिए. हालेलुया. विश्वास कीजिए गॉड परमेश्वर का वचन आत्मा है, सामर्थ्य. हालेलुया, हालेलुया. आप अपने हाथ अपने सिर पर रखिए. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ. मैं धन्यवाद देता. आपने मेरी सारी दुर्बलता, सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया. प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ. मैं डॉक्टर की हर एक कहने पर, हर एक बातों पर मैं रिजेक्ट करते हुए आपकी बातों पर मैं विश्वास करता हूँ. प्रभु आपने मेरे लिए कीमत दे चुके हैं. मैं विश्वास करता हूँ आपकी मार खाने के द्वारा मुझे चंगाई मिल चुकी है. आमीन. आई रिजेक्ट एवरी नेगेटिव थिंग. हर एक नकारात्मक की बातों को मैं रिजेक्ट करता हूँ. आपकी वचन को मैं कबूल करता हूँ. यीशु मसीह ने मुझे चंगाई कर दिए हैं. मैं प्रभु की आशीष से भला चंगा रहूंगा. यीशु मसीह के नाम में. आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया. प्रभु को महिमा मिले. विश्वास कीजिए. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. वचन कार्य करेगा. आमीन.
इवन इफ यू डोंट फील, आपने फीलिंग नहीं हुआ, फीलिंग के ऊपर नहीं, वचन पर हमारा विश्वास है। आमेन, आमेन। हालेलुया, यू आर हील्ड, बिलीव इट, डिक्लेयर इट। आमेन, आमेन। प्रभु ने कर दिया है, पे घोषणा कीजिए, हीलिंग इज योर्स। गॉड ब्लेस यू। आमेन, हालेलुया।